अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आपको खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और अगर आप पुराने हैं तो आप चाहें तो अपने दोस्तों और अपने हल्का अहबाब में हमारे इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 करनी है। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, जिसमें वो कहता है फॉर ए फाइंड द फॉलोइंग रिलेशन। हमने ए के लिए कुछ रिलेशंस हैं, उनको हमने फाइंड आउट करना है और स्टेट करनी है डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस। जो हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे उसकी डोमेन और रेंज को भी हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला है, सबसे पहले हमारा है एक्स वाई। ऐसे जैसे वाई और एक्स दोनों बराबर हैं, अब आपने ए को ए से ही क्रॉस करना है। जो ए दिया हुआ है आपने इसी का क्रॉस निकालना है। ठीक है, तो आपने वो सिचुएशंस निकाल ली हैं जिसमें ए और ए का क्रॉस करें तो वाई और एक्स दोनों बराबर हों। तो इसका सिंपल सा आंसर है, वो ये है, वन के साथ वन लिख लें ऑर्डर्ड पेयर में। ठीक है, टू के साथ टू लिख लें, थ्री के साथ थ्री लिख लें, फोर के साथ दो लिख लें। ये आपका हो गया इसका आंसर, सिंपल सा। अब हमने इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन ऑफ, इसको आई कह सकते हैं, वन, सिंपल वन कह लें। डोमेन ऑफ आई क्या होगा, पहले वाले वन टू थ्री और फोर, पहले वाले इसके वो इसकी डोमेन बन रही है। पहले वाले एलिमेंट्स क्या बनेंगे, इसकी डोमेन बन जाए। ठीक है, इसी तरह से हमने इसका क्या करना है, रेंज निकालनी है। रेंज क्या आएगी, इसके बाद वाले वन टू थ्री फोर, वो भी क्या आ जाएगी, वन टू थ्री फोर, ये इसकी क्या आ जाएगी, रेंज आ जाएगी। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा था। अब हमने इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम इस जगह पे ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ। ठीक है, ताकि आपको समझ आए कि हमने इसकी कैसे इसको शामिल की। ठीक है, जो ये पॉइंट है ये ज़ीरो बनेगा, ओरिजिन होगा इसके। हमने सारे के सारे पॉजिटिव है ना, तो हम राइट साइड पे रहेंगे। वन टू थ्री फोर, दिस इज वन टू थ्री फोर। फोर इससे लिखा है क्योंकि ये फोर तक ही था। तो पहला क्या, वन वन, तो जो वन वन होगा वो ये पॉइंट होगा, टू और टू वो पॉइंट ये होगा, थ्री और थ्री वो पॉइंट ऑलमोस्ट ये होगा, फोर और फोर वो पॉइंट ये। ठीक है, अब आपने और कुछ नहीं करना, सिंपल आर्ट में या तो लाइन ड्रॉ कर देंगे, यहाँ इनके आगे इनके पॉइंट लिख दें, वन वन, ये टू और टू, ये थ्री और थ्री, ये फोर और फोर। ठीक है, ये सिंपल आपको ग्राफ आ जाएगा। आप चाहें तो इसके साथ लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, ना करें तो ना सही, कोई मसला नहीं है। ठीक है, किसी तरह से हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड पार्ट में वो क्या कहता है, कहता है एक्स एंड वाई है एंड वाई प्लस एक्स फाइव पे इक्वल है। यानी कि अब आपने ऐसे ऑर्डर पेयर निकालने हैं जिसमें y और x करें तो किसके इक्वल आए, वो इक्वल टू आए फाइव के। तो हम इस सेट को टू कह देते हैं। ये किसके इक्वल था, देखें, वन और फोर को ऐड करेंगे तो एक सेट ये बन जाएगा। जो वन और फोर फाइव बनेगा, दोनों को प्लस करके फाइव आंसर आएगा। इसी तरह से हमारे पास टू और थ्री है, वन और फोर, टू और थ्री। ठीक है, तो इस तरह से थ्री और टू भी तो है, और फिर फोर और वन। तो हमारे पास ये इसके क्या आ जाएंगे, ये हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा। तो हमें इसको डोमेन भी तो निकालनी है। वो डोमेन क्या होगी इसकी, पहले वाले। अच्छा, अब ये बड़ा आपने और समझना है। वन टू थ्री फोर, ये डोमेन आ रहा है, वन टू थ्री
4 ये डोमेन आ गई। अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। रेंज ऑफ 2 क्या आएगा? 1 2 ये लास्ट वाली, और हम सीक्वेंस सा लिख सकते हैं 1 2 3 4, ये भी आ रहेगा 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमने इसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसको कह देते हैं हम ग्राफ आई, इसे कहते हैं ग्राफ सेट। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। ये रफ ग्राफ होंगे, आप इसको चाहें तो पेपर में हाथ से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए स्केल का यूज़ कर रहा हूँ, सो इट नॉट एन इशू। आप या कभी चाहे वैसा कर सकते हैं। जस्ट लाइक दिस हम इसको कॉपी कर लेंगे। ये 0 है, ये 1 हो जाएगा, ये 2 ये 3 ये 4, तो x है और ये होगा 1। सेम लाइक दैट अबव 1 2 3 4। सबसे पहला क्या था? 1 और 4, x1 है और y क्या है? 4 है। x1 है तो y क्या है? 4 है, तो ये आ गया पहला पॉइंट। दूसरा क्या? 2 और 3, ये 2 है तो ये आ रहेगा 3। फिर क्या है? 3 और इसका आ रहेगा 2, ये 4 और इसका आ रहेगा 1। ठीक है, अब आप क्या करें, इनके ऊपर इनसे सिंपल से ना क्वाड्रेंट्स लिख देंगे। ये आ जाएगा 1 4, ये आ जाएगा 2 3, ये आ जाएगा 3 2 और ये आ जाएगा 4 और 1। ठीक है, ये सिंपल इसके क्या है ग्राफ्स हैं जो आपने इसको बनाने हैं। ठीक है, और आपने पेपर में भी बना के लाने हैं। पेपर में आपने ग्राफ के बगैर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। और अब इसके बाकी पार्ट 3 और 4 करते हैं। अब हमने इसका फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में सबसे पहले हम ए लिख लेते हैं। ए क्या था? 1 2 3 एंड 4। तो फोर्थ पार्ट इसका क्या है? हम वो लिख, सॉरी थर्ड पार्ट पहले करते हैं ना, थर्ड पहले करते हैं। तो थर्ड पार्ट था इसका एक्स वाई सबस्टेट एक्स प्लस वाई एंड शॉर्टर देन 5। अब आपने वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं जिनको ऐड करें और वो 5 से छोटे हों। ठीक है, तो ये बन जाएंगे। आप कुछ यूं कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं इसको ऑर्डर्ड पेयर। पहले 1 के साथ 1 लिख सकते हैं, ये छोटा है। हम 2 के साथ 1 के साथ 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे 3 आएगा। 3 5 छोटा है तो जस्टिफाइड है। 1 के साथ हम 3 लिख सकते हैं, तो 1 + 3 4 4 5 छोटा है तो ठीक है। लेकिन 1 के साथ 4 ये नहीं लिख सकते, क्यों? हम लिखेंगे तो फिर से 5 आ जाएगा, 5 से छोटा। 5 5 छोटा नहीं है तो वो नहीं होगा। इस तरीके से क्या आएगा? 2 और 1। ठीक है, और 3 और 1। ठीक है, और आएगा आखिरी 2 और 2। इसके अलावा अगर हम कोई भी लेंगे ना इनके रिलेशंस, तो क्या होंगे? वो 5 से बड़े हो जाएंगे, तो हमारी जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। अब इसकी डोमेन लिखते हैं। डोमेन, इसकी डोमेन क्या है? इसके पहले वाले 1 1 1 1 3 टाइम आया है, हम इसको एक दफ़ा ही लिखेंगे। ठीक है, 2 2 2 टाइम 2 आए, मगर हमने इसको डोमेन में एक दफ़ा ही लिखना है, और 3 एंड दैट्स इट। फिर हम लिखेंगे रेंज। रेंज क्या है? रेंज जो लास्ट में लिखें 1 2 3 1 1 एंड 2। 1 कितना, कितने दफ़ा 1 है? 1 1 1 3 दफ़ा, तो इससे भी एक दफ़ा लिख लेंगे यार। 2 2 2 टाइम्स आया तो इससे भी एक दफ़ा लिखेंगे, और फिर 3 सिर्फ एक दफ़ा है, सो भी लिख लेंगे। तो ये हमारी बन जाएगी रेंज। ये होगी डोमेन और ये होगी इसकी रेंज। अब हमने क्या करना है? ऐसा ग्राफ बनाना। तो ग्राफ बनाने के लिए हम इधर ग्राफ बनाएंगे, इस तक इस साइड को।
वो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने एक एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। ये आपकी आ गई वाई एक्सिस और ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप इसको ज़ीरो कहेंगे, इस वाले को वन कहें, इसको टू कहें, दिस इज़ थ्री, दिस इज़ फोर, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये वाई एक्सिस और ये आपकी एक्स एक्सिस। ठीक है, अच्छा तो पहला वन वन है तो वो पॉइंट आएगा ये, पहला वन वन है तो वो पॉइंट आ गया ये, दूसरा वन और टू है, वन और टू दूसरा पॉइंट आ जाएगा ये, फिर तीसरा वन और थ्री है वो आ जाएगा यहाँ पर ये, और फिर फोर्थ है टू एंड वन, वो पॉइंट आ गया ये, फिर है थ्री और वन वो आ जाएगा ये, और फिर है एक टू और टू वो आ जाएगा ये। अब क्या करें, आप इनके नीचे इनकी वैल्यूज़ लिख दें। ठीक है, जैसे ये है वन वन, ये है टू और वन, ये है थ्री और वन, ये आ जाएगा वन एंड टू, ये आ जाएगा टू एंड टू, और ये आ जाएगा वन एंड थ्री। ठीक है, इसका आपका ग्राफ ही पूरा हो गया। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, इसका फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट लिखते हैं। ये इसी तरह से है लेकिन इसमें चेंजिंग ये है कि अब हमने ये बताना है कि पहले तो x प्लस वाई शॉर्टर देन था फाइव, अब x प्लस फाइव फाइव से बड़ा होगा, x प्लस वाई करेंगे तो फाइव से बड़ा आना चाहिए। तो सबसे पहले इसके ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं। वो क्या आएगा सबसे पहले, इसमें वन और टू तो नहीं आएंगे, वन और थ्री भी नहीं आएंगे, और वन और फोर भी नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि वो फाइव वन और फोर करेंगे तो फाइव के बराबर हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, टू और थ्री, सबसे पहले आएगा टू और फोर। ठीक हो गया, क्योंकि ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा। फिर इसके बाद आएगा हमारे पास थ्री एंड थ्री। ठीक है, और फिर आएगा थ्री एंड फोर। वैसे अब इसे करें उल्टा करने, फोर और टू भी तो हो सकता है कि पहले फोर और बाद में टू, फिर एक थ्री और थ्री दोबारा लिख सकते हैं हम, लेकिन इसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे, इसे हम ऐसे ही रहने देंगे। फिर आएगा थ्री और फोर, और आखिरी इसका आएगा फोर और फोर। ये भी तो हो ही सकता है, ये क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि फोर और फोर एट हो रहेगा तो फाइव से बड़ा है, तो ये भी इस कंडीशन में आता है। अब हमने इसकी बनानी है डोमेन। डोमेन क्या होगी, टू थ्री थ्री फोर थ्री फोर, यानी कि ये आ जाएगा टू थ्री एंड फोर, इस पर डोमेन आ रही है। क्योंकि पहला टू, थ्री थ्री टू टाइम हुआ है, इसको एक दफ़ा लिख लिया, फोर फोर इस तरह लिख लिया, थ्री तो हम पहले लिख चुके हैं। हमने डोमेन में जितनी दफ़ा मर्जी रिपीट होते हैं ये ऑर्डर पेयर में, लेकिन डोमेन में सिर्फ वन टाइम ही आएंगे। अब आएगा इसकी रेंज आ जाएगी। रेंज किसके इक्वल है, फोर थ्री फोर, पहले देखें हम, फोर 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 एंड फोर, फोर आया है कितनी दफ़ा, चार दफ़ा, उसको लिख लेंगे। और फिर थ्री, थ्री भी आया, टू भी आया, टू थ्री एंड फोर, इसकी भी डोमेन क्या बन जाएगी, टू थ्री एंड बाकी सारे क्या हैं, फोर हैं। ये इसकी बुक रेंज आ जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ आएगा यहाँ पे, ग्राफ्स। ठीक है, अब इसका ग्राफ जो है, अब इसका ग्राफ जो है वो बहुत सादा सा होगा, वो हम यहाँ बना लेते हैं इस जगह पे। अब हम एक काम करेंगे, हम नीचे वाला जो है ना, वाई एक्सिस नीचे आ रही है, इसको नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसको इतना बना दें। ठीक है, ठीक हो गया, और इसे लेबल करेंगे ज़ीरो वन टू थ्री फोर, उसका भी कर दें वन टू थ्री एंड फोर। ठीक है, तो पहला क्या था, टू और फोर, पहला क्या था, टू और फोर, टू
एंड 4 दिस इज हेयर, और फिर उसके बाद 3 एंड 3, 3 एंड 3 दिस इज हेयर, और फिर 3 एंड 4, 3 एंड 4 वो आ जाएगा यहाँ पे। फिर आएगा 4 और 2, 4 ये और 2 ये। फिर आएगा 3 एंड 4, सॉरी ये है, इसको आप लिखें 4 और 3, ठीक है, क्योंकि ये 3 एंड 4 तो पहले ही था। 4 एंड 3 तो वो आ जाएगा यहाँ पे, और फिर आखिरी 4 एंड 4 तो वो होगा इस जगह पर। अब आपने करना सिंपल, इनके ऊपर इनकी वैल्यूज लिख देंगे। सबसे पहला क्या, 4 एंड 2, फिर ये आएगा 3 एंड 3, और ये 4 एंड 3, ये आ जाएगा 1 एंड 4, ये आ जाएगा आपका 3 एंड 4, 3 2, ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका 4 एंड 4, ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको आपने अच्छे से करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको शायद शॉर्ट में भी आ सकता है, लेकिन आपने इसको सॉल्व करने के साथ ग्राफ जरूर बनाना है, तो आपके मार्क्स फुल आएंगे। ठीक है, अब हमने एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जिसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शंस। अब हमने बताना है कि ये जो डायग्राम्स हैं, ये कौन कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। तो याद रखें, जो पहली डायग्राम है ना, ये किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती, तो यहाँ लिख देंगे नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी फंक्शन, ये किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्यों नहीं करती? उसकी वजह ये है कि आपकी जो डायरेक्शन है ना, हमेशा वो होनी चाहिए इस तरफ, बी की तरफ, ए से बी की तरफ। लेकिन जो ये है, इसमें दो, एक ही ए के दो बी आ रहे हैं। आप कर सकते हैं बी से दो ए की तरफ आ रही है, ये फंक्शन बन जाएगा, लेकिन ए से दो बी की तरफ जाए, ये फंक्शन नहीं बनेगा, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। जी, तो अब हमारी दूसरी फिगर है, जिसमें देखें ए 1 को अप्रोच कर रहा है, बी 3 को, और सी 5 को। कोई भी एलिमेंट ए सेट का किसी भी एलिमेंट बी को छोड़ नहीं रहा, सारे के सारे दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। ऐसे फंक्शन को कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये इनटू, क्योंकि दोनों के दोनों फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो दोनों के दोनों कौन से हैं, रिप्रेजेंट, क्योंकि ये ऑन टू और वन ऑन वन फंक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसको भी आपने ज़रा जहन में रखना है। फिर आता है हमारा तीसरा। अब देखें तीसरे में भी क्या है, इसमें 1 ए को, 2 बी को, 3 सी को, सेम एज दिस वन, तो इसे भी हम कहेंगे, क्या कहेंगे, ये भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है। क्यों? क्योंकि ये भी एग्जैक्ट इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है, ये भी ऑन टू एंड वन वन फंक्शन को कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, दोनों को दोनों फंक्शन इसमें जस्टिफाई हुए हैं। लेकिन अब देखें, अब हमने ये वाला पढ़ना है, ये फोर्थ फिगर है इसकी। इसमें देखें एक्स 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जेड को कर रहा है, वाई रह गया। ऐसा फंक्शन जिसमें ए सेट के सारे एलिमेंट बी सेट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट ना करते हो, ऐसे फंक्शन को कहते हैं इनटू। इस तरह के फंक्शंस के कहते हैं इनटू फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ना एक रह जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 करना है, उसमें कहता है इफ जी एक्स इज इक्वल टू 3x+2 एंड एच एक्स इज इक्वल टू x² + 1। अब हमने फाइंड करना है g0। तो हमारे पास दो, उसने हमारे पास दिए फंक्शंस। एक फंक्शन क्या है, जी एक्स, जो किसके इक्वल है, 3x+2। दूसरा फंक्शन है एच एक्स। हम क्या करेंगे, इसके दरमियान में लाइन लगा देंगे। ठीक है, आगे जस्टिफाइड होगा। अब सबसे पहले कहता है जी में आपने क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। जब जी में 0 पुट करेंगे, तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा वहाँ वहाँ 0 लिख देंगे। 0+2, तो जी ऑफ 0 क्या आ जाएगा आपके पास, सिंपल 2।
तो जी ऑफ ज़ीरो क्या हो गया, सिंपल। अब हमने क्या करना है, जी ऑफ -3 पुट करना है। जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ -3 पुट करना है। -9 S2 और ये बन गया जी ऑफ -3 इज इक्वल्स टू -7। ठीक है, तो जी ऑफ -3 का क्या आंसर है, ये। इसी तरह से हमने थर्ड करना है इसका। थर्ड में क्या है, हमने पुट करना है जी इज इक्वल्स टू 2/3। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ क्या करेंगे, 2/3 पुट कर देंगे। 3 से कट हो जाएगा तो आंसर आएगा आपके पास सिंपल 2। ठीक है, इसी तरह से हम एच एक्स करेंगे। एच एक्स में सबसे पहले हमारा क्या है, एज 1। जहाँ जहाँ एच लिखा है वहाँ वहाँ 1 लिख देंगे। एच 1 क्या हो गया, 2 के इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, तेज -4। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ -4 पुट कर देंगे। 16 + 1 17 में इसका आंसर आ गया। ठीक है, एज -4 में हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, +17। इसी तरह से हम थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाले में क्या है, एज -1/, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको देखते हैं ज़रा, क्योंकि इसमें एलसीएम इन्वॉल्व है। जो -1/2, जहाँ एक्स लिखा है वहाँ आ जाएगा -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1। तो -1/2 हो जाएगा 1/4 + 1। अब क्या करेंगे, ये 1/4 यूँ ही लिख लेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 4, इसके नीचे भी 4 लेकर आएंगे। अगर कुछ भी वैल्यू लिखी हो तो कुछ ना हो तो उसके नीचे हम 1 लिख देते हैं। तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। एज -1/2 है, ये हो जाएगा 1/4 + 1/4। अच्छा, अब हमने 4/4 लिखा, 1 + 4 कितना हो गया, 5/4। तो एज -1/2 किसको इक्वल है, 5/4। तो मैं इसको साफ कर भी यहाँ लिखता हूँ, एज -1/2 इसका इक्वल आया है 5/4 के। ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा, और ये हमारा क्या, ये हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 3 आंसर नीचे वाले हिस्से के, 3 आंसर ऊपर वाले हिस्से के। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले लिखते हैं, सोल्यूशन से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से है कि वो कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन है f(x), वो किसके इक्वल है, ax + b + 1 के। ठीक है, और जब हमने इसमें f3 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया 8, और जब हमने f6 पुट किया तो हमारे पास आया 14। ठीक है, और हमने करना क्या है, फाइंड आउट, हमने a फाइंड करना और हमने b फाइंड आउट था। ठीक है, तो क्या करेंगे, पुटिंग, हम f(x) में f3 पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं f(x) लिख लेता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मैंने करना क्या है। तो जहाँ x लिखा है वहाँ मैंने 3 लिख देना है। तो ये हो जाएगा f3 a × 3 + b + f3। अब याद रखें, f3 8 के इक्वल है, तो यहाँ लिख देंगे 8, ये बनेगा 3a + b + b + 1 यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा 3a + b। 7 इज इक्वल्स टू किसके आ जाएगा, 3a + b के। आप चाहे इस तरह लिखें या इसको इस तरह से लिखें, दोनों की दोनों इक्वेशंस बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। ठीक है, इसके नीचे अंडरलाइन कर देते हैं ऐसे, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हम फिर f(x) लिखेंगे, वो आएगा ax
प्लस बी प्लस वन। जहाँ एक्स लिखा है वहाँ क्या करेंगे, हम 6 पुट करेंगे, 6। ये आ जाएगा एफ 6, 6 प्लस बी प्लस वन। एफ 6 किसका इक्वल था हमारे पास, 14 के। तो हम एफ 6 से जगह 14 पुट करेंगे, ये बनेगा 6a प्लस बी प्लस वन। ठीक है, ये प्लस वन यहाँ के माइनस हो जाएगा, 14 माइनस वन, 6a प्लस बी। तो ये बनेगा 13 इज इक्वल्स टू 6a प्लस बी। अब हम चाहे इसको यूं लिख लें या इसको यूं लिख लें, ये दोनों के दोनों तरीके बिल्कुल दोस्त है। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन 2, नीचे हम अंडरलाइन कर देता है। अब हमने क्या करना है, हमने ए या बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखें बी इसमें भी 1 है, बी इसमें भी 1 है, तो हम दोनों को सबट्रैक्ट कर दें, क्योंकि एक वैल्यू सेम है तो उसे कट कर सकते हैं अगर हम सबट्रैक्ट करें। तो यहाँ लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग इक्वेशन ऑन फ्रॉम डी, 6a एंड 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7। अब 6 में 3 माइनस करेंगे, 3a आ जाएगा। बी जब कट हो जाएगा, देखें प्लस बी और माइनस बी वैल्यू सेम है, जस्ट साइन ऑपोजिट है, तो ये आ जाएगा 0 हो जाएगा ये। और 13 में 7 माइनस करेंगे, 6 आएगा। तो ए किसके इक्वल आ जाएगा आपका, ए आएगा 6/3 के इक्वल। 3 1 ज़र फिर 3 2 6, ए आ जाएगा आपका 2। ए इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2। अब क्या करेंगे आप, आपकी मर्जी है, चाहे ए की वैल्यू 2 जो है, चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर दें, चाहे 1 में पुट करें, जिसमें दिल करेगा पुट कर दें। मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, पुटिंग a is equals to 2 in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। ए किसके इक्वल है, 2 के, प्लस बी इज इक्वल 7, 3 और 6 प्लस बी 7, बी आ जाएगा 7 माइनस 6, बी इज इक्वल्स टू 1। बी किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। ठीक है, और ये हो गया हमारा आंसर। बी हमारा 1 आ गया, ए हमारा 2 आ गया, और ये हमारे दोनों के यहाँ हो गए आंसर हो गए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हमारे एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसे हम सॉल्व करेंगे। इसको समझिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसमें वो कहता है कि हमारे पास एक इक्वेशन है जी एक्स ए एक्स प्लस बी प्लस 5। तो हम लिख लेते हैं पहले जी एक्स किसके इक्वल है, प्लस 5। ठीक है, अब उसने कहा जब हम जी को -1 पुट करेंगे ना, तो वो 0 पे इक्वल आएगा। और इसी तरह जी को जब हम 2 पुट करेंगे तो वो 10 आएगा। ठीक है, तो क्या करना है, हमने सबसे पहले पुट करना, इसे इक्वेशन 1 कह देती। ठीक है, इक्वेशन 1 में x की जगह -1 पुट करेंगे, जी -1 माइनस ए प्लस बी प्लस 5। ठीक है, आपको पता है g-1 0 के इक्वल है, तो इसे हम 0 लिख देंगे। ठीक है, यह देगा -a प्लस बी प्लस 5। अब हम इस वाली वैल्यूज को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो माइनस होगा जब जिस तरफ जाएगा प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, प्लस बी जब ये इस तरफ आएगा इक्वल के, तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी इक्वल टू 5। इसे हम कह देंगे इक्वेशन 2। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, ये क्या है, इक्वेशन 2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, पुटिंग G2 इन इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, जहां जहां x लिखा अब उसका 2 खुद कर देंगे, तो ये बन जाएगा G2 2a प्लस बी प्लस 5। अब देखें G2 किसके इक्वल था, 10 के, तो इसको लिख देंगे 10। ये आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस 5, प्लस बी यहाँ के माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a
प्लस बी। ठीक है, तो ये बनेगा 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। मैंने जस्ट पोजीशन चेंज की है, बाकी सारा का सारा वही है। ठीक है, तो 10 - 5 5 होता है, ये एक बन जाएगी आपकी इक्वेशन 3। आपने इसको भी याद रखना है कि ये क्या आपकी इक्वेशन 3 है। तो क्या करेंगे, अब ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 2 और 3 को ऐड करेंगे। तो आप क्या करें, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 लिखें, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 लिखें, ऐड करेंगे तो 2a प्लस ए हो जाएगा 3a। इसे माइनस करेंगे, ये कट माइनस बी प्लस बी दोनों सेम है, साइन चेंज है, कट हो देंगे, 5 + 5 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा a क्या आएगा, 10/3। a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10/3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, a की वैल्यू पुट करनी है किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में। a की वैल्यू क्या है, 10/3 माइनस बी इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करते हैं, b और 5 की पोजीशन चेंज करते हैं, 10/3 5 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, b वहाँ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। ठीक है, 5 के साथ कुछ ना लिखा हो तो 1 लिखा होगा। ठीक है, तो 10/3, इसका भी 3 बनाना होगा हमने 1 को, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो कंडीशन है कि इसके ऊपर वाली वैल्यू का भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 10/3 माइनस 15/3। ये क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू बी है, बी आ जाएगा 3, एक दफ़ा लिख लेंगे, 10 माइनस 15 आ रहा, बी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -5/7। तो ये हमारे बी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बी का आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारे 2 आंसर्स थे, इसमें कुछ भी नहीं है इन सवालों में, जस्ट आपने पहले ये वैल्यूज पुट करनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है, पहली वैल्यू पुट करेंगे पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरी वैल्यू पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन बनेगी। फिर आपने उसको साइमल्टेनियस सॉल्व कर लेना है, प्लस कर देना है, उससे क्या आएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने ए की वैल्यू को इस इक्वेशन किसी में पुट कर देना है, तो आपका बी की आ जाएगी। अच्छा, ए की वैल्यू क्या करेंगे हम, 2 या 3 किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मैंने क्या किया है, इक्वेशन 2 में पुट कर दी है, इक्वेशन 2 में पुट किया तो उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया हमारे पास बी का। ठीक है, इसको आपने तसल्ली से देखना है और साथ साथ करना भी है, सिर्फ देखना नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैथ करेंगे तो आपको समझ आएगा। अब हमने एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी 5 4 की तरह ही है। वो 6 में कहता है, कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x+1 इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल 32, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, ये बल्कि 5 और 4 से ज़्यादा आसान है, हमने इसे सोल्यूशन लिखना है। सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, फंक्शन लिख लेंगे। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x+1। ठीक है, और उसने हमें और क्या दिया, उसने कहा एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 32 को। तो हमने क्या निकालना है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, हमने x फाइंड आउट करना है कि x क्या है। तो सबसे पहले क्या दिया उसने, हमें डायरेक्टली एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे दी है, तो हम क्या करेंगे, पुटिंग, तो जहाँ एफ ऑफ एक्स लिखा है वहाँ 32 लिख देंगे और ये आ जाएगा 5x+1 के इक्वल। ठीक है, 32 प्लस यहाँ के -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, 31 इज इक्वल्स टू 5x, 5 यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, 31/5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ एक बात बताना लाजमी है कि आपकी बुक में पीछे जो इसका आंसर लिखा हुआ है वो है 6। ठीक है, लेकिन जो हमें क्वेश्चंस में वैल्यूज़ दी गई हैं उसके मुताबिक 31/5 आता है। ठीक है, तो आपने इसको फॉलो करना। अगर यहाँ 1 की जगह 2 होता तब 6 आता है, अगर यहाँ पे 32 की जगह 31 होता तब 6 आता है। ठीक है, तो आपने ज़रा फॉलो करना, ये आपकी बुक का आंसर है, आपकी बुक का आंसर नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है,
अब हमने क्वेश्चन नंबर 7 करना है एक्सरसाइज 3.3 का, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। उसमें कहता है कंसिडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस डी। हमें उसमें फंक्शन दे दिया है, तो हम उसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले उसने हमें फंक्शन दे दिया, उसने कहा एफ ऑफ एक्स जो है वो किसके इक्वल है, सी एक्स के प्लस डी के। हमने और उसने हमें क्या कहा है कि एफ ऑफ वन जो है ना वो किसके इक्वल है, वो 6 के इक्वल है। इसी तरह से जब हम उसमें एफ माइनस टू पुट करेंगे तो वो 10 आएगा। ठीक है। और उसके अलावा जो हमने फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है सी की वैल्यू एंड डी की वैल्यू। ठीक है। ये हमने फाइंड आउट करनी है, जैसे हमने क्वेश्चन 5 और 4 में किया था। सो एफ ऑफ एक्स में क्या करेंगे, जहाँ एक्स लिखा वहाँ 1 पुट कर देंगे। अब एफ ऑफ वन किसका इक्वल था, वो 6 का इक्वल था, तो एफ ऑफ वन की जगह 6 लिख देंगे। सी वन का स्क्वायर 1 होता है प्लस डी, तो 6 किस पे इक्वल आ जाएगा, सी प्लस डी। आप कह रहे हैं ऐसा इक्वेशन वन, बल्कि इसको यूं लिखिए। ज़्यादातर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना उनको आप लेफ्ट साइड पे ही ले आया करें, तो आसानी होती है। ठीक है। एक होमोजीनियस सिस्टम बना दी, ये वन ही है। ठीक है। आप चाहे इस तरह लिख लें चाहे इस तरह लिख लें, कोई मसला नहीं है। सिमिलरली क्या करेंगे, आप पुटिंग एफ माइनस टू इन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स में एफ माइनस टू पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स, वो क्या किसके इक्वल है, सी एक्स स्क्वायर प्लस डी के। तो जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ माइनस टू पुट कर देना, ये हो जाएगा 4c प्लस डी। एफ माइनस टू किसके इक्वल है, 10 के। तो जहाँ लिखा है माइनस टू, एफ माइनस टू, उसको 10 लिख देंगे उस जगह पे, तो ये हो जाएगा 4c प्लस डी। अब ये बन गया आपका इक्वेशन टू, बल्कि इसको भी यूँ लिख लेते हैं 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू 10। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन टू। ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक सिंपल सा काम करना है, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, हम 1 को 2 में से माइनस कर देंगे। 4c प्लस डी इज इक्वल्स टू 10, सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। माइनस साइन जब हम माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो जो नीचे वाली इक्वेशन लिखी है उसमें साइन चेंज कर देंगे। ये सी के साथ कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कर दिया, प्लस डी था माइनस कर दिया, 6 था माइनस कर दिया। ठीक है। 4c में से सी माइनस करेंगे तो 3c आ जाएगा। एक डी पॉजिटिव है एक डी नेगेटिव है, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है। वैल्यू सेम हो साइन डिफरेंट हो, वो कैंसिल आउट हो जाती हैं। इस तरह से 10 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो 3c किसके इक्वल आ जाएगा, 4 के। सी इक्वल आ जाएगा 4/3 के। ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई जिसकी, सी की वैल्यू क्या है, 4/3। अब आप सी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दें। पुटिंग इक्वेशन 1 वो क्या थी, सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। तो जो सी है उसकी लिखते हैं वैल्यू 4/3 प्लस डी इज इक्वल्स टू 6। डी यहीं रहेगा, 6 माइनस 4/3, डी हो जाएगा 6। अगर 6 के नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो 1 होता है, अल्टीमेटली 1 होता है। ये आपने याद रखना। आप क्या करेंगे, 6 के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें डिनोमिनेटर को 3 से किया तो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि न्यूमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4/3। डी आ जाएगा 6 3 ज़र 18, 3 1 ज़र 3 माइनस 4/3। तो डी बन जाएगा 3 18 माइनस 4, तो डी क्या हो जाएगा 14/3। ठीक है। सी आपके पास आया 4/3 और डी आपके पास आया 14/3, तो आपके ये क्या हो गए आंसर हो गए। ठीक है। आपने इन दोनों को याद रखना है, सिंपल सा काम है। सबसे पहले आपने डाटा लिख लिया, इसको हम डाटा कहते हैं। स्टेप याद रखिए, स्टेप 1 क्या, डाटा लिख लिया, और दूसरा स्टेप क्या, F1 को यूज़ कर लिया, और तीसरा F1 को यूज़ किया और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और तीसरा स्टेप क्या है, हमने F2 को यूज़ किया, हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। फिर हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को
सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो हमारे पास सी की वैल्यू आ गई। इस तरह सी की वैल्यू को हमने सी, आप चाहे क्वेश्चन 1 में पुट करें, आप चाहे क्वेश्चन 2 में पुट करें, जैसा आपका दिल करे पुट करें। मैंने क्वेश्चन 1 में पुट किया तो मेरा आंसर है 14/3। अगर आप ये क्वेश्चन 2 में पुट करते हैं, आंसर तब भी 14/3 ही आएगा, आंसर में चेंज नहीं होना। ठीक है।